चुके हैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ यादों से जुड़ी यहाँ पर चीज़ें हैं। एक म्यूज़ियम टाइप बना रखा है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी कुर्सी, कुछ मेडल, पत्र यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आओगे तो दिल खुश होगा। 21 अक्टूबर 2018 के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के सपने को मुकाम तक पहुंचाया। लाल किले के परिसर में उन्होंने उसी बैरक के बाहर तिरंगा फहराया जहां आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए गए थे। इत्तेफाकन इस दिन आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ भी थी। जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 122वें जन्म दिवस पर लाल किले की इस बैरक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में नेताजी और आजाद हिंद फौज को लेकर बनाया गया ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें नेताजी के जीवन और उनके सफर से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारी सहेजी गई है। यहाँ आपको ऐसे भी कई तथ्य मिलेंगे जिनका जिक्र कहीं और नहीं मिलता। ब्रिटिश हुकूमत ने नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया था। उस दौरान इन आज़ादी के मतवालों को इन्हीं बैरकों में रखा गया था। संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपको नेताजी की टोपी दिखाई पड़ती है। नेताजी इसे अक्सर पहना करते थे। ये टोपी नेताजी के परिवार ने संग्रहालय को भेंट की है। साथ ही नेताजी की तलवार, उनकी कुर्सी, आजाद हिंद फौज के मेडल और कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं। 1941 में अंग्रेजी खुफिया विभाग ने नेताजी के कत्ल करवाने का आदेश काहिरा और इस्तांबुल में बसे अपने एजेंट्स को दिया था। सन 1942 में नेताजी की मृत्यु की झूठी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई थी। आप ये सारे दस्तावेजों को यहां देख सकते हैं। यही नहीं, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर इन मुकदमों के दौरान तमाम जुल्म ढाए गए थे। ना जाने कितने बेमौत मार दिए गए। आज वो जानकारी, वो सारे नाम यहां रखे दस्तावेजों में मिलते हैं। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेवतन बढ़ाए जा। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा
ये पहली गैलरी है जहां नेताजी के जन्म से लेकर आईसीएस से इस्तीफा देने तक के किस्सों का जिक्र है। उनके बचपन से ही भारतीय क्रांतिकारियों से संबंध थे, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस को ठुकराने का बल दिया था। कोई बड़ी बात नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत इस नवयुवक के प्रखर मेधा से घबरा उठी थी। गैलरी में सन 1922 से लेकर 1933 तक के नेताजी के जीवन के उस दौर का लेखा जोखा है जो उन्होंने राष्ट्रवाद और आजादी के संघर्ष में खपाया था। सन 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश कोर्ट ने कुल 6 महीने की सजा सुनाई थी। तब नेताजी ने हुकूमत की ये कहकर चुटकी ली थी कि केवल 6 महीने की सजा, मैंने क्या कोई मुर्गा चोरी किया है। फिलहाल इस गैलरी में कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी और उनके योगदान का भी जिक्र है। साथ ही ये भी बात सामने आती है कि कैसे सुभाष बाबू देश बंधु चितरंजन दास को अपना आदर्श मानते थे और उनके कहे अनुसार राष्ट्रीय सेवा में रत थे। अंग्रेजों ने जब उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेजा था, उसका जिक्र भी यहाँ मौजूद है। सन 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेताजी ने कांग्रेस वॉलंटियर कोर बनाया था। इस कोर में अधिवेशन में युवाओं ने सैनिक वर्दी पहनकर हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि इसी अधिवेशन में सुभाष बाबू ने पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट फ्रीडम का नारा गुंजायमान किया था। इस गैलरी में सन 1933 से लेकर सन 1938 तक के नेताजी के देश से निष्कासन और यूरोप में उनके द्वारा राष्ट्रवाद के प्रचार से जुड़े किस्सों का जिक्र है। उसके उपरांत उनका भारत लौटना और हरिपुरा और त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने तक के घटनाक्रम का जिक्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जिनका चित्र अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के पहले पेज पर छपा था। टाइम्स मैगजीन जो है न्यूयॉर्क का, जब नेताजी 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रपति बने, तो कांग्रेस के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहली बार किसी कांग्रेस के राष्ट्रपति का जो चित्र है वो टाइम्स मैगजीन के ऊपर पहले पृष्ठ के ऊपर छपा था। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी